हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। विद्युत आवेश किसी धातुई पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। अब सवाल उठता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है सर। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किसी विद्युत चुंबकीय पदार्थ के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ तक उसके प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ गया विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र का मतलब किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि विद्युत आवेश होता क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आवेश दो तरह के होते हैं। पहला है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कोई भी पदार्थ प्राकृतिक रूप से उदासीन रहता है जब तक वो किसी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग ना करे। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कोई भी पदार्थ मान लो ए है और वो प्राकृतिक रूप में है तो उसमें कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश नहीं रहता है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो एनायन बन जाता है, वो एक ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है। उसी तरह एक पदार्थ है बी, वो प्राकृतिक रूप में है, उसमें कोई भी आवेश नहीं है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वह धनायन बन जाता है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह प्रोटॉन में चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किसी भी परमाणु में प्राकृतिक रूप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप से वे उदासीन भी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है दोस्तों, कोई भी जैसे पदार्थ होता है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर होते हैं, इसीलिए उसमें क्या होता है, आवेश जो रहता है वो बैलेंस रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो क्या होता है, आवेश बैलेंस रहता है तो वो उदासीन रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अब जब भी कोई धातुई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है, इसलिए उस पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसी तरह जब कोई धातुई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाती है और आवेश डिसबैलेंस हो जाता है और पदार्थ धनात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है। एक्चुअली में सारा खेल ही इलेक्ट्रॉन का है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन ही कभी ग्रहण की जाती है और कभी त्याग की जाती है, जिसके कारण पदार्थ में आवेश डिसबैलेंस हो जाती है और उसमें आवेश उत्पन्न हो जाती है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि दो धातुई पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाते हैं। उसमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और धनायन बन जाता है, दूसरा पदार्थ त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है और वो ऋणायन बन जाता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि किसी चालक तार में धारा आई t समय के लिए प्रवाहित होता है तो प्रवाहित होने वाले आवेशों का फॉर्मूला होता है दोस्तों Q बराबर I गुना T, जहाँ Q क्या है आवेश, I क्या है धारा और T क्या है समय। तो Q बराबर I T। ठीक है, यहाँ पे Q का मात्रक होता है कूलम, I का मात्रक होता है एम्पियर और T का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, जब भी हम लोग इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो एसआई मात्रक में दिया है या नहीं। अगर एसआई मात्रक में नहीं दिया है तो हम लोग एसआई मात्रक में कन्वर्ट करके ही इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए।